सो हेलो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सब तो मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपने लास्ट वीडियो के अंदर ये तो देख लिया होगा कि कैसे आप क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अंदर है ना अकाउंटेंसी के अंदर 100/100 स्कोर कर सकते हो। तो उसी के साथ में मैं लेकर आया था क्लास 12 के अंदर इकोनॉमिक्स में आप कैसे 100/100 स्कोर कर सकते हो, या क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंदर कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लाइक 90+, 95+ कैसे स्कोर कर सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए ये इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर आया हूँ। अपन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंदर क्या 100/100 स्कोर हो सकते हैं। मैं बोलूंगा यस, डेफिनेटली स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, डेफिनेटली यस। कि क्लास 12 के अंदर अपने पास में इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर क्लास 12 के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर अपन 100/100 स्कोर कर सकते हैं। तो जब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं पूरे साल के अंदर प्रिपरेशन ड्यूरेशन के अंदर, तो वहां पर अपन यदि कुछ पॉइंट्स का कुछ स्ट्रेटेजी का ध्यान रख लेते हैं, ठीक है, तो कि यदि अपन बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो अपन स्कोर करना चाहते हैं, जो अपना डिजायरेबल स्कोर है वो अपन अचीव कर सकते हैं। तो मेजरली क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास में दो तरीके की सब्जेक्ट होती है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपके पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है आपके पास में आईडी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये थ्योरेटिकल भी रहती है और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट भी रहते हैं। और आईडी जो है अपने पास में, आईडी जो इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, ये कंप्लीटली अपने पास में क्या रहती है, कैसी रहती है, अपने पास में कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहती है। ठीक है, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपने को इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त अपन कौन कौन से पॉइंट की ध्यान रख लेते हैं, तो हम एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हैं हमारे क्लास 12 बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास में क्या आता है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कंसेप्चुअल क्लियरिटी। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स यदि आप पढ़ रहे हो ना, पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा, फिर अपन जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईडी के बारे में बात करेंगे कि पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कौन कौन सा हमें स्ट्रेटेजी ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, तो उसके अंदर ना बहुत सारी कंसेप्ट है। तो आपको वो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए, आपको रटना ही नहीं है कंसेप्ट, उनके पीछे का रीजंस पता होना चाहिए, उनके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। इस तरीके से यदि आप कंसेप्ट करते हो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है, तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा जो उसके अंदर जो मार्क्स है वो अचीव कर सकते हो। और आपकी ये ना मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा, और जो फ्यूचर के अंदर जो भी फर्दर स्टडीज करोगे उसके अंदर भी आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक कोई भी आप चीज पढ़ो, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है किसी इकोनॉमी का, तो एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण उसका जो इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमी का प्लान्ड जो आउटपुट होता है, प्लान्ड आउटपुट बोले तो प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड के कम होने से उसका प्लांट आउटपुट बोले तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन के कम होने से क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट के कम होने से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी गिर जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगी, और जीडीपी के कम होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड है ना हमारी इकोनॉमी के अंदर वो कम होगी। तो इस तरीके से आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आप जो भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो उसकी आपके पास में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास में होनी चाहिए। तो यदि इस तरीके से पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि जैसे बेस्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। देखो आपके पास जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर 2 यूनिट आती है। ठीक है, 2 यूनिट के अंदर आपके पास में बहुत सारे आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलते हैं। जैसे नेशनल इनकम वाली यूनिट है, नेशनल इनकम, तो वहां पर आप बहुत सारे आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक वहां पे 3 मेथड होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, इनकम मेथड है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, एक वैल्यूएटेड वाला मेथड है। तो यदि ये मतलब इस तरीके वैल्यूएटेड मेथड है, और एक अपने पास में एडीएस वाली जो यूनिट आती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, वहां पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर वाले, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, यदि आप जो न्यूमेरिकल पार्ट दे रखा है, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट दे रखा है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां पे यदि आप न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उनकी आप अच्छे से क्या कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको क्या होगा कि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तो अपन क्या करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, तो आपकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जो पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो भी आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में लास्ट पॉइंट कि बुक रीडिंग इज मस्ट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, आपकी बुक रीडिंग मस्ट है। यदि आपने ना सिर्फ कंसेप्ट पढ़े और बुक रीडिंग नहीं पढ़ी है ना, तो आप ये मान के चलना आपकी अंडरस्टैंडिंग आधी अधूरी है। क्योंकि आप बुक की जब रीडिंग करते हो ना, तो आपको सिर्फ एक चीज के बारे में पता है, एक चीज से रिलेटेड आपकी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज है ना उसके बारे में पता लगता है। और इसका मेजर फायदा क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ
कि एक क्वेश्चन है वो आएगा तो नहीं, बट मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ कि एक उन्होंने बोला कि डेफिनेशन ऑफ ए शॉर्ट नोट ऑफ ए नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम की जब आप डेफिनेशन देखोगे ना तो वो 2 लाइन की है, तो और मान लो आपने 2 लाइन रट भी रखी है, अब 2 लाइन के अंदर अब वो क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर दे रखे हैं, तो आपको लगता है वो 2 लाइन लिखने से आपको 4 नंबर मिलेंगे? डेफिनेटली नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए क्या है, अब यदि आपने नेशनल इनकम के साथ में आपकी उसका रिलेटेड आपने बुक रीडिंग करी है ना, तो आपको रिलेटेड बहुत सारे है ना पॉइंट्स पता होंगे, ठीक है। यदि आप वो पॉइंट्स उस डेफिनेशन के साथ में लिखते हो, शॉर्ट नोट के अंदर लिखते हो, तो फिर आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि आपको है ना, यदि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी बुक रीडिंग मस्त है, यदि आप बुक रीडिंग करते हो ना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग देखोगे ना आपकी भाई साहब खतरनाक लेवल पे हो जाती है, ठीक है। मेरा खुद का है इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तब मैं एक एक वर्ड पढ़ता था, ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ता था। जब मेरी बुक्स थी ना वो बिल्कुल मैंने पेन से ब्लैक कर दी थी, क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना तो मैं एक एक लाइन पढ़ता था, हर एक चीज के पीछे लॉजिक जानता था। इसलिए मैं क्या, मेरे जो इकोनॉमिक्स है ना वो मेरी आज भी ना फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपको है ना बुक रीडिंग करनी जरूरी है, ठीक है। आपके एग्जाम्स के अंदर जब आप आंसर पे एम करोगे ना तो वहां पे पॉइंट्स लिखने के अंदर आपको जब बुक रीडिंग करोगे ना तो बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। बुक रीडिंग करोगे तो आपको कुछ ना बहुत सारे पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। तो आप ये सारे जो पॉइंट्स यदि आप आपके आंसर के अंदर फ्रेम करके लिखते हो ना तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको है ना जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना उसके अंदर 3 पॉइंट ध्यान रखने, कौन कौन से? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और वो जो बुक रीडिंग है वो आपको मस्ट है, बुक रीडिंग अच्छे से करना। अब सेकंड पार्ट आता है हमारे पास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है। कि टिस्को कब ओपन हुई थी, स्विस स्कैनर कब बनी थी, कब उसकी ओपनिंग हुई थी, ठीक है। तो जितने भी ये फैक्ट दे रखे हैं ना वो सारे करना, क्योंकि हर अटेम्प्ट में मैंने देखा है कि अराउंड 5 मार्क्स तक है ना, अराउंड 4-5 मार्क्स के हर अटेम्प्ट के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स पूछेगा वो, कोई ना कोई डेट पूछेगा या कोई भी डेटा पूछ लेगा, ठीक है। जैसे प्लानिंग कमीशन कभी स्टार्ट हुई थी, प्लानिंग कमीशन जब बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, और इसकी जो वीडियो है जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो वो वहां से देख भी लोगे तो भी आप आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप वीडियो भी देख सकते हो कि कौन कौन से एग्जाम के कौन से इंपोर्टेंट फैक्ट डेटाज है, तो वो यदि आप कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा मिलेंगे। और ये हर अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ, ये 4-5 नंबर तक के आपको मैक्सिमम है ना इतने मार्क्स के आपके ना इफेक्ट्स आते ही आते हैं, तो ये आप ध्यान से कर लेता है। सेकंड है बुक रीडिंग इज मस्ट। देखो इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के अंदर है ना आपके पास में है ना ये थोड़ी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट नहीं होती वैसे सब्जेक्ट है, बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रियल जो इकोनॉमिक्स है जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वो इंडिया के अंदर ग्राउंड लेवल पर कैसी थी और कैसी है, ठीक है। कैसी थी और कैसी है वो कौन बताती है, वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताती है। तो यहाँ पर आपको क्या पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, साथ में यहाँ पे आप यदि बुक रीडिंग करते हो तो वहां पर क्या कोई भी क्वेश्चन आ गया कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप वहां पर है ना ये डेफिनेशन के साथ में वहां पे पॉइंट ऐड कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने सेम पॉइंट है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया कि आप यदि बुक रीडिंग करते हो ना तो आपको मेन कंसेप्ट के साथ में उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना वो भी आपको पता लगती है। तो यदि वो रिलेटेड चीजें आप आपके आंसर के अंदर लिखते हो ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर या पर्टिकुलर आंसर के अंदर। तो इस तरीके से यदि आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये पॉइंट ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो कौन से 3 पॉइंट पे फोकस करना है कि अभी जो आप जो भी पॉइंट पढ़ो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पढ़ना। सेकंड, आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। थर्ड, बुक रीडिंग जरूर करके जाना, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ो तो वहां पर क्या पढ़ना, सबसे पहले जो भी फैक्ट डेटा जो भी डेट्स हैं जो पर्टिकुलर चैप्टर में दे रखी है वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। वैसे बहुत सारे फैक्ट डेटास दे रखे हैं पूरी इंडियन इकोनॉमी में, सारे नहीं करने, सारे याद नहीं करने, वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद कर लेना। और उसके लिए आप मेरी जो वीडियोस है मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, तो वो वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हो। और क्या करना है इंडियन इकोनॉमिक्स में कि आपको बुक रीडिंग करके जाना है, जैसे कि आप आंसर फ्रेमिंग करो, जो भी आपने रीडिंग करी है बुक रीडिंग तो उसके पॉइंट सीधे आप लिखते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो इंडियन जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर आप उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे इंडियन इकोनॉमिक्स हो, कोई भी कंसेप्ट कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो हमें वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन होकर बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और आपने यदि वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप मेरे को प्लीज बताना आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, मेरी जो स्ट्रेटेजी है जो कि जिससे कि आप 100/100 स्कोर कर सकते हो आपके इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर, वो कैसा लगा जरूर आपके लिए एक ना कमेंट होगा, बट ये मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको इससे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड बहुत जो हेल्पफुल वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।